सो आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में, रशियन पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में, और जानेंगे कि आई, यू, ही, शी, इट, दे को रशियन के अंदर क्या बोला जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नोटबुक निकाल लीजिए, एक पेन निकाल लीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा बेसिक भी हैं और आपको ध्यान में भी रखने ज़रूरी हैं। तो एक नोटबुक निकाल लीजिए, एक पेन निकाल लीजिए, नोट्स बना लीजिएगा। चलिए लेट्स स्टार्ट। Welcome to Learn Russian Fast. I am Zayan, your Russian language teacher from India. Let's get to work. So, अब बात करते हैं कुछ पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में, ठीक है, जिनका ज़्यादातर जोड़ आपको करना पड़ेगा चीज़ों को अच्छे से समझने के लिए, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउंस नॉमिनेटिव के लिए आपके सामने ये रहे। चलिए, थोड़ा केबीसी वाला हो गया ना, कुछ नहीं। पर्सनल प्रोनाउंस, तो इनको याद कर लीजिएगा, मेमोराइज कर लीजिएगा, क्योंकि इनका यूज काफी ज्यादा है यहाँ पर भी, और बाकी चीजें वर्ब्स के अंदर, सारी वर्ब्स कॉन्जुगेट जो होती हैं वो भी इन्हीं के अकॉर्डिंग होती हैं, ठीक है। सो हमारा जो है फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन होता है वो होता है हमारा या। हमारा सेकंड पर्सनल प्रोनाउन होता है ते। हमारा थर्ड पर्सनल प्रोनाउन होता है ओन। फोर्थ अना। फिफ्थ अनो। सिक्स्थ होता है हमारा मई। सेवेंथ होता है हमारा वी। एट्थ होता है हमारा अनी, ठीक है। ये हमारे पर्सनल प्रोनाउंस। अब इनके मीनिंग समझते हैं। या का मतलब होता है हमारा आई। ती का मतलब होता है हमारा यू, मतलब जो हमारा इनफॉर्मल यू है वो हमारा होता है ते। ओन का मतलब होता है हमारा ही। अना का मतलब होता है हमारा शी। अनु का मतलब होता है हमारा इट। मई का मतलब होता है हमारा वी। वी का मतलब होता है हमारा यू, मतलब ये जो हमारा वी होगा ये हमारा है फॉर्मल यू, ठीक है। और अनी का मतलब होता है हमारा दे, ठीक है। तो हमारे पर्सनल प्रोनाउंस हैं या, ते, ओन, अना, अनो, मी, वी, अनी। आई, यू, ही, शी, इट, वी, यू, दे, ठीक है। सो ये है हमारे पर्सनल प्रोनाउंस, ठीक है। हमारा पहला पर्सनल प्रोनाउन है या, ठीक है। या का मतलब होता है आई, ठीक है। कोई भी बात आप अपने बारे में बोलते हैं तो आप उसके आगे कौन सा प्रोनाउन लगाते हैं? या। या स्टूडेंट, या प्रेपदावाचल, या इंजीनियर, ठीक है। आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ टीचर, आई एम अ इंजीनियर, ओके। फिर है दूसरा पर्सनल प्रोनाउन ते। ते होता है हमारा यू, इनफॉर्मली यू जब हम बोलते हैं तब, जैसे कि ते स्टूडेंट, यू आर अ स्टूडेंट। ते स्टूडेंट, यू आर अ स्टूडेंट। ते प्रेपदावाचल, यू आर अ टीचर। ते इंजीनियर, यू आर अ इंजीनियर, ठीक है, इस तरीके से। फिर है हमारा ओन। ओन मतलब ही। तो कोई भी मैस्कुलिन नाउन है, ठीक है, कोई भी मैस्कुलिन नाउन के लिए हम उसको रिप्लेस करते हैं इस पर्सनल प्रोनाउन से ओन, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर एक एग्जांपल दिया था स्टूडेंट का, ठीक है। मैंने वहां पर आपको बताया था एता स्टूडेंट, ठीक है। तो आप वहां पर क्या कर सकते हो, आप स्टूडेंट को रिप्लेस कर सकते हो इस पर्सनल प्रोनाउन से एता ओन, ठीक है। समझे क्या हुआ? एता स्टूडेंट, एता ओन। तो वहां पर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, दा एता ओन, नियत एता नियोन, ठीक है। तो आप इसको सारे मैस्कुलिन नाउन्स को आप रिप्लेस करने के लिए ये वाला पर्सनल प्रोनाउन यूज कर सकते हो नॉमिनेटिव फॉर्म के अंदर, ठीक है। सिर्फ क्योंकि क्या है, पर्सनल प्रोनाउंस भी हर केस के अलग अलग होते हैं, लेकिन अभी मैं उनको टच नहीं करा रहा आपको, क्योंकि मुझे पता है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। मैं आपको चीजें अपने हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, जिस तरीके से आप
चीजों को लर्न कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए अगले पर्सनल प्रोनाउन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा अना। अना का मतलब होता है शी। ठीक है, तो अना, जैसे कि एक वर्ड मैं आपको देता हूं, मैंने आपको पहले भी दे रखा है, स्तुजयंतिका। फीमेल स्टूडेंट को हम स्तुजयंतिका बोलते हैं, तो हम उस स्तुजयंतिका को रिप्लेस कर सकते हैं अना से। ठीक है, अगर मैंने आपको सेंटेंस दिया एक एता स्तुजयंतिका, ठीक है, तो उसका जो है, मैं उसका दूसरा मीनिंग अगर निकालना चाहूं तो मैं कह सकता हूं एता अना। ठीक है, दा एता अना। क्वेश्चन है आपके सामने, एता स्तुजयंतिका, एता स्तुजयंतिका, तो आप क्या आंसर कर सकते हो, दा एता अना, दा एता अना। ठीक है, तो अब अगले पर्सनल प्रोनाउन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा अनु। अनु मतलब इट, ये हमारा है न्यूट्रल जेंडर के लिए पर्सनल प्रोनाउन अनु, अनु। ठीक है, तो इसके लिए एग्जाम्पल क्या, एता अखनो, एता अखनो, दा एता अनु। आया समझ में? अगर पिछली वीडियो नहीं पढ़ी है ना, पिछला लेक्चर नहीं देखा है, तो ये आपकी समझ में नहीं आ रहा होगा, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पीछे वाला लेक्चर जाकर अभी देख लें और फिर इसको समझें, तो ये ज्यादा समझ में आएगा आपकी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पर्सनल प्रोनाउन की तरफ, जो है हमारा मुई। मुई जब हम यूज करते हैं वी वाली सिचुएशन, ठीक है, वी आर डूइंग दिस, वी आर डूइंग दैट। ठीक है, तो इसका एग्जांपल मैं लेता हूं, मुई चितायम टेक्स्ट। ठीक है, वी आर रीडिंग टेक्स्ट। ठीक है, मुई चितायम टेक्स्ट, वी आर रीडिंग टेक्स्ट। ठीक है, तो ये था हमारा मुई का। तो हमारा नेक्स्ट पर्सनल प्रोनाउन है वी। वी का मतलब होता है यू। जब भी हम किसी सेंटेंस के अंदर यू को फॉर्मली यूज करना चाहते हैं, ठीक है, ती का यूज इनफॉर्मली होता है, वी का यूज फॉर्मली होता है। ठीक है, थोड़ा फॉर्मली मतलब इज्जतदार तरीके में बात करेंगे तब हम वी का यूज करेंगे। ठीक है, फिर हमारा लास्ट पर्सनल प्रोनाउन जो कि है अनी। अनी का मतलब होता है दे। कहीं पर भी आप बात कर रहे हैं, जैसे कि कई सारे बच्चे बैठे हैं, ठीक है, आप उनसे कह रहे हैं अनी स्तुजयंती, अनी स्तुजयंती। इसका यूज आप कब करेंगे, जब आपको कोई प्लूरल नाउन मिलेंगे। ठीक है, प्लूरल नाउन्स के साथ आप अनी पर्सनल प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं, उनको एक साथ रिप्लेस करने के लिए। सो अब है आपके लिए एक बहुत ज्यादा बेहतरीन एग्जाम्पल तैयार, जिससे कि आपको पर्सनल प्रोनाउंस बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। देखिए, एता इवान, ठीक है, ये नॉर्मल सेंटेंस है, एता इवान ओन दोमा। ठीक है, ही इज होम। तो एता इवान ओन दोमा, एता मामा अना दोमा, एता लाम्पा वोत अना, वोत मलाको अनो तूत फोता ताम। ठीक है, अब चीजें क्या हैं अब आप समझिए। ठीक है, जैसे कि ये था हमारा एता इवान। इवान यहाँ पर देखिए आप, ये हमारा एक मैस्कुलिन नाउन है। ठीक है, तो इसको रिप्लेस किसने करा, ओन ने। ओन पर्सनल प्रोनाउन ने इवान को यहाँ पर दिखाया, एता इवान ओन दोमा, ही इज होम। एता इवान ओन दोमा, एता इवान दिस इज इवान ओन दोमा, ही इज होम। ठीक है, इसी तरीके से एता मामा। तो मामा यहाँ पर क्या है, हमारा एक फेमिनिन नाउन है। ठीक है, तो फेमिनिन नाउन की वजह से इसका जो पर्सनल प्रोनाउन है हमारा, वो क्या है यहाँ पे, अना। ठीक है, तो एता मामा अना दोमा, शी इज होम। एता मामा दिस इज मामा, अना दोमा, शी इज होम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, इस ये वाले पर्सनल प्रोनाउन ने इस फेमिनिन नाउन को कवर किया। ठीक है, अब एता लाम्पा। ठीक है, एता लाम्पा, तो ये हमारा जो है एक और फेमिनिन नाउन है, एता लाम्पा। ठीक है, मतलब यानी कि लाइट्स को बोला जाता है, लैंप को लाम्पा बोलते हैं रशियन के अंदर। तो एता लाम्पा, लाम्पा वोत अना। ठीक है, वोत अना हेयर। वोत यानी कि वोत मैंने अभी आपको पहले भी वोकैबुलरी में बताया था, जब हम किसी चीज पे पॉइंट करते हैं, ठीक है, तब हम वोत का यूज करते हैं। ठीक है, तो लाम्पा को रिप्लेस करा अना ने। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर एता लाम्पा वोत अना। ठीक है, एता लाम्पा वोत अना, कहीं पर एता लाम्पा वोत अना। समझे, समझे कैसे क्या हो रहा है यहाँ पर,
नाउन को पर्सनल प्रोनाउन ने रिप्लेस करा, और यहाँ पर मैंने आपको पॉइंटिंग के लिए बताया था कंस्ट्रक्शन में अभी पिछली वीडियो के अंदर। वोथ का यूज देख लो आप। वोथ का क्या है, एता लाम्पा वोताना, ठीक है। तो ऐसी अगला है वोथ मलाको हियर इज मिल्क, ठीक है। वोथ मलाको हियर इज मिल्क, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखो मलाको क्या है, मलाको हमारा एक न्यूटर नाउन है, ठीक है। न्यूटर नाउन के लिए एक पर्सनल प्रोनाउन हमारा न्यूटर के लिए क्या बताया था मैंने आपको, अनो, इट, ठीक है। वोथ मलाको हियर इज मिल्क, अनो यानी कि मलाको का हो गया पर्सनल प्रोनाउन अनो, ठीक है। और फिर है तूत, तूत मतलब हेयर, इट इज हेयर। वोथ मलाको हेयर इज मिल्क। अब इसी का दूसरा काया पलट करिए इसकी, हेयर इट इज, वोथ मलाको इट इज हेयर, हेयर इट इज, कुछ भी कर सकते हैं। रशियन के अंदर वर्ड ऑर्डर इतना ज्यादा छूट दे रखी है, रशियन के अंदर सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है ये, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो वोथ मलाको रिप्लेस करा पर्सनल प्रोनाउन अनोन है, और ये देखिए आप यहाँ पर वोथ मलाको हेयर इज मिल्क, अनु टूथ, इट इज हेयर, समझे। इसी तरीके से एक और एग्जांपल, फोता ताम, इसको चलो एक क्वेश्चन मान लेते हैं, ठीक है। फोता ताम, फोटो इज देयर, तो आप क्या आंसर दोगे इसका, पॉजिटिव में ही दोगे, लिख दोगे द फोता ताम, यस फोटो इज देयर, फोता ताम, द फोता ताम। आया समझ में। चलो एक बार फिर से समझाता हूं, और एक बार इसको रीड करते हैं पूरा ऊपर से लेके नीचे तक कि इसका मसला क्या, कैसा साउंड कैसा करेगा। देखिए आप, एता इवान ओन दोमा, एता मामा अना दोमा, एता लाम्पा वोत अना, वोत मलाको अनो तूत, फोता ताम, दा फोता ताम। क्या, इवान ओन मामा अना, लाम्पा अना, मलाको अनो, ठीक है। और फोता के लिए भी अनो ही है। अगर मैं यहां से इसको फोता को हटा दूं, ठीक है, इसको मैंने हटा दिया यहां से, अब मैं यहां पे लिख रहा हूं दा अनो ताम, ठीक है, समझे। तो ये थे, अब आपको पर्सनल प्रोनाउंस क्लियर हो गए होंगे कि आपको करना क्या है। तो यही था बस, अब इसकी प्रैक्टिस करनी है आपको, इसी तरीके से सेंटेंस के कंस्ट्रक्शन करने हैं आपको, ठीक है। ये हमारे पर्सनल प्रोनाउंस। अब आप इनको पर्सनल प्रोनाउंस को बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए, ये आपको याद ही होने चाहिए। या, ती, ओन, अना, अनो, मुई, वी, अनी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। तब तक इन पर्सनल प्रोनाउंस को याद करो अच्छे से, ठीक है। और कोशिश करो जो कि सेंटेंसेस तुमने पिछली वीडियो को देखकर बनाए हैं उनके अंदर थोड़ा रिप्लेसमेंट लेके आओ, चीजों को हल्के हल्के बदलना शुरू करो। यही रशियन में है, ठीक है, चीजें बदलती हैं यहाँ पर। तो मैं चीजों को बदलना सिखा रहा हूं, लेकिन थोड़ा धीरे धीरे सिखा रहा हूं ताकि चीजें दिमाग में तो आए। अगर मैं एक साथ सिखा दूंगा तो भाई परेशान हो जाओगे, भागने लगोगे रशियन लैंग्वेज छोड़कर। तो इजी नहीं है, बस इतना समझ लो, इजी नहीं है रशियन लैंग्वेज। अगर है हिम्मत हार्डवर्क करने के लिए तो रशियन सीखो, वरना मत सीखो यार, मैं अभी भी कह रहा हूं, ठीक है। यही मेरे टीचर मुझसे कहते थे जब मैं रशियन लैंग्वेज सीख रहा था कि अगर हार्डवर्क नहीं कर सकते हो तो रशियन लैंग्वेज मत सीखो, अगर कर सकते हो तो हाँ सीख लो। कुछ और पता है, यहां तक बोल देते थे कि कुछ और चीज चूज कर लो यार, अफ्रीकन स्टडीज चूज कर लो, लेकिन हम कहाँ मानने वाले, हमने जो ठान लिया वो ठान लिया। चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। तब तक याद करो यार, प्रैक्टिस करो चीजों की। कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, कीप ग्रोइंग। लर्न रशियन फास्ट इन हिंदी। पक्का।